बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम मुअल्लिम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की जानिब से अपने तमाम बहन और भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम सामीन अल्लाह की रहमत व फजल से जहाँ पर भी मौजूद होंगे और जिस हाल में भी होंगे अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। आज का जो अमल है, जैसा कि आप मुलाहिज़ा फरमा रहे होंगे, वो ये है कि जो शख्स चाहता है कि लोग उसकी बुराई ना करें, चाहे वो घर में हो या ऑफिस में हो या रिश्तेदारों में मौजूद हो, और वो चाहता हो कि लोग हर वक्त उसकी तारीफ़ें करें या इससे खुश हो जाएं, और जो बदनाम करने वाले लोग हैं, जो हसद की वजह से या दुश्मनी की वजह से इसको बदनाम करने पर तुले हुए होते हैं, वो लोग भी इसके लिए अच्छा रवैया रखें और मोहब्बत करने लगें, तो इससे बेहतर अमल आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये एक ऐसा ख़ास और मुजरब अमल है कि अगर आप ये करना शुरू कर दें तो देखिएगा कि आपके जो मुखालफीन होंगे उनका रवैया अचानक आपके हक़ में बेहतर होना शुरू हो जाएगा, और इनका दिमाग ऐसा पलटा खाएगा कि वो आपकी तारीफ़ें करने पर मजबूर हो जाएंगे, और आप अपनी सोशल लाइफ यानी आप समाजी तौर पर मुआशरे में मकबूल होना शुरू हो जाएंगे। और ये इंतहाई ख़ास और मुजरब अमल है। जो अमल मैं आपको बताने वाला हूँ निहायत ही मुख्तसर और पुरअसर है। इससे पहले कि मैं आपको ये अमल बताऊँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी नई इस्लामी मालूमाती वीडियोस मौसूल होती रहें। तो इस अमल को देखें और इससे फ़ायदा उठाते जाएं। यहाँ पर एक बात बताना ज़रूरी समझूंगा कि लोगों को मुख्तसर सा अमल बताएं तो लोगों को बहुत हल्का लगता है, जबकि अमल मुश्किल हो या आसान, इसमें अगर यकीन की मिठास कम होगी तो अमल आपके लिए बेअसर और बेफ़ायदा हो जाएगा। इसीलिए हमेशा इस नीयत से अमल करें कि अल्लाह नुकसान और फ़ायदे का मालिक तू ही है, और तू ही है जो इस अमल में असर डाल सकता है। अल्लाह ताला, मैं इस मकसद के लिए अमल कर रहा हूँ, आप इसमें मेरी मदद फरमा दीजिए। अच्छा, तो आपने करना क्या है, तो इस अमल को नोट कर लें। तमहीद कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, लेकिन ये बातें करना भी ज़रूरी थी ताकि आपको समझ आ सके। तो करना आपने ये है कि नमाज ज़ोहर के बाद, अब आप लोग पूछेंगे कि इस अमल को ज़ोहर के अलावा भी कर सकते हैं, तो जवाब है नहीं, क्योंकि किसी भी अमल, वज़ाइफ या दुआ का कोई ख़ास वक्त होता है जो ख़ास मकसद के लिए किया जाता है। अगर आप उस अमल को किसी और वक्त पर करेंगे तो इसकी तासीर बदल जाती है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि हम ज़ोहर की जगह अगर असर के वक्त या किसी और वक्त कर लें। अगर ऐसा करना होता तो मैं आपको बताता ही ना, बल्कि ये कहता कि जिस टाइम आपका दिल करे उस टाइम पर कर लें। बस ये अमल आपने नमाज ज़ोहर के बाद ही करना है ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। तो नमाज ज़ोहर के बाद आपने सूरतुल कमर, जी हाँ, सूरतुल कमर जो 27वें सुपारे में है, जो सूरतों में 54 नंबर पर है, यानी 54 नंबर पर है, इसकी तलावत करनी है रोज़ाना एक बार, यानी एक दफ़ा पढ़कर अपने आप पर दम कर लें और दुआ कर लेनी है। ये है जी अमल। आपने देख लिया होगा कि कितना मुख्तसर सा अमल है। इस अमल की कोई तादाद मुख्तस नहीं है कि इसको इतने दिन पढ़ना है। इस अमल को अपनी आदत बना लें। अगर आप बाकायदगी से इस अमल को करना शुरू कर देंगे तो आप खुद देखेंगे कि लोगों के रवैये आपके हक़ में बदलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, ये अमल है, जिस तरह बताया गया है वैसे ही कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं भी दिल से आपके लिए दुआ करूँगा, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सदका जारिया समझते हुए लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। वीडियो के ठीक दाएं तरफ सब्सक्राइब का बटन है, इसे क्लिक कर दें और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।